बिजनेस की पढ़ाई किया हुआ है। मैं MSc MBA हूँ इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से। ये मेरा गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड स्कीम है, उत्तर प्रदेश पशुपालन विभाग का ये स्कीम। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संतोष और आप देख रहे हैं सोलभ हिंदी। मैं इस समय जौनपुर में हूं और जैसा कि रोजगार की समस्या बहुत ही ज़्यादा अभी इस समय हमारे भारत में हो गई है, क्योंकि कोविड की वजह से जो महामारी चल रही थी इस समय, तो बहुत ही लोगों का रोजगार गया है और कई लोगों का काम भी गया है। तो कहीं ना कहीं लोग गांव में आके अपना काम की तलाश में है कि कोई बिजनेस किया जाए, कोई ऐसा कि जो घर पे रह के कर सके। तो ऐसे ही जौनपुर ज़िले में एक फॉर्म है जहाँ पे अंडे का फॉर्म है। लेयरिंग फार्मिंग कैसे होती है और क्या उसका बजट होना चाहिए, एक हमारे साथ हैं, उनसे हम जानेंगे कि उन्होंने किया है। ये फॉर्म आप देख रहे होंगे, पूरा बहुत बड़ा है, लंबा चौड़ा है और गांव में, और हमको लगता है पूर्वांचल में ये कई गिने चुने लोग के पास ही ऐसा फार्मिंग है जो इन्होंने किया है। तो इन्हीं से जानेंगे कि कब से कर रहे हैं और इसके लिए क्या होना ज़रूरी है, तो जानेंगे। सर, परिचय दीजिए अपना। मेरा नाम आशीष कुमार सिंह है और मैं बजरंग नगर का रहने वाला हूँ और इस व्यवसाय में पिछले 10 साल से हूँ और लेयरिंग का काम मैंने पिछले 1 साल से शुरू किया हुआ है। और बिजनेस के दृष्टिकोण से ब्रॉयलर और लेयर जो पोल्ट्री फार्मिंग है, इसमें 2 तरीके का काम होता है। एक ब्रॉयलर का होता है जिसमें चिकन, खाने वाले चिकन का काम होता है, और ये अंडे का काम है, लेयर फार्मिंग। तो कब से आप इस लाइन में हैं? मतलब ये जो मैं 2010 से हूँ। 2010 से कहीं दूसरे जगह सीखे? 2010 से मैं कंपनी के लिए काम करता था, तो मैंने 4 साल वहाँ काम किया। इसके बाद कुछ जब थोड़ा सा जानकारी हो गया तो फिर मैंने 2010 के बाद कंपनी छोड़ के मैंने अपना काम शुरू किया। बिजनेस ये करने के लिए आपको जानकारी रहना जरूरी है? नहीं, मैंने बिजनेस की पढ़ाई किया हुआ है। मैं MSc MBA हूँ इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से और मेरा उद्देश्य ही था कि आगे चल के मुझे बिजनेस ही करना है। और बिजनेस करने का सबसे बड़ा उद्देश्य हमारी एक गुरु है, गुरु भाई डॉक्टर संतोष कुमार सिंह, उन्हीं के सानिध्य में हम लोगों ने पोल्ट्री को सीखा है और उन्हीं से सब कुछ आज जान के इस बिज़नेस में हम लोग आए हुए हैं। तो ये आपका जो एक फार्म है अंडे का, यहाँ पे अंडा उत्पादन होता है, और भी कोई फार्म है? नहीं, मेरा एक ब्रॉयलर फार्म है, यहाँ से 1 किलोमीटर दूर पे है और उससे 1 किलोमीटर की दूरी पे ये लेयर फार्म है। ये अभी 1 साल हुआ इस्टेब्लिश किए हुए और मार्च से इसका प्रोडक्शन स्टार्ट है। और तो लगभग इसका जो स्ट्रक्चर वगैरह सब कितना खर्च आया होगा? ये मेरा लेयर फार्मिंग में 2 तरीके हैं। एक कैलिफोर्निया केज सिस्टम होता है, एक बैटरी केज होता है। तो हमने बैटरी केज सिस्टम लगाया हुआ है और ये उस कैलिफोर्निया के अकॉर्डिंग ये लगभग दुगना इसका कॉस्टिंग ज़्यादा होता है, महंगा होता है, लेकिन इसमें सारी चीज़ें ऑटोमेटिक हैं। अंडे का कलेक्शन हुआ, फीड डालना हुआ और इसका मैन्योर, जो इसका एक तरीके का जो बीट होता है, जो मुर्गियाँ बीट करती हैं, सब ऑटोमेटिकली अपने तरीके से बटन दबा के आप सारा काम इससे ले। स्वचालित है पूरा आधुनिक, फुल्ली ऑटोमेटिक सेट है ये। अपने पूर्वांचल में गिने चुने ही फार्मों पे ये व्यवस्था है, बाकी मोस्टली सब कैलिफोर्निया के जिसमें बीट वगैरह सालों साल नीचे ही रहती है। और ये बैटरी केज सिस्टम है, फुली ऑटोमेटिक सेट है। अभी ये दिख रहा है, ये बनाया गया है, इसमें क्या सिस्टम है? ये सर साइलो है। इसमें जो है ये 12 टन का साइलो है। इसमें लगभग हफ्ते 10 दिन का इनका जो फूड होता है, फीड जो ये खाती हैं, हफ्ते 10 दिन के लिए इसमें स्टोर हो जाता है, फिर ऑटोमेटिकली मोटर के थ्रू ये सबको प्रोवाइड किया जाता है। अच्छा, यहाँ से आपको कुछ करना नहीं, बस इसमें जो उनका केवल हमको फिलअप करना होता है। फीड एक बार डाल देंगे तो फिर लगभग 10 दिन के लिए फीड इसमें आ जाता है। 10 दिन तक मुर्गियों को फिर फीड नहीं डालना होता, इसी के थ्रू सबको मिलता रहता है पर डे। और इनका जो वेस्ट है, जो इनका वेस्ट जो है वो बहुत ही अच्छा, खास करके मछलियों का उत्पादन करते हैं उनके लिए, मत्स्य पालकों के लिए इनका बीट बहुत अच्छा होता है। और दूसरा कि खेती के लिए भी इनका बीट चला जाता है आराम से। चलिए अंदर चल के थोड़ा सा देखेंगे कि कैसे सिस्टम है। ये पूरा ऑटोमेटिकली है और आप
आप देख सकते हैं ये पूरा फॉर्म। तो ये मशीन है कि इसके मतलब ये इसका ये बेल्ट है जिस पे ये लोग अपना बीट वगैरह करती हैं। ये बेल्ट है। वो बीट का ये फीडिंग ट्रॉली है। जी। इसमें फीड वहाँ से साइलो से फीड इसमें आ जाता है, हॉपर है ये, इसी में आ जाता है। इसी ट्राली के थ्रू फिर सबको जो है यहाँ से ऑपरेट होता है, यहाँ से ऑपरेट होता है, यहाँ से बटन दबा के सबको जो है यहाँ से ऑपरेट होता है। आगे चलते हैं, चलिए आइए आगे दिखाते हैं कि कितने क्या सिस्टम है इनका, और आप भी ये कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, आपको ये वीडियो देखने के बाद ही पता चलेगा। तो वीडियो में पूरा अंत तक बने रहें। अभी मतलब ये लोग अंडे देते हैं तो कहीं टूटता उठता नहीं है? नहीं, इसमें ब्रेकेज के चांसेस नहीं है। अगर मुर्गियों से अंडे कमज़ोर आते हैं तो टूटते हैं, अगर इनकी देखभाल प्रॉपर है तो ये टूटने के कोई चांसेस नहीं रहते हैं। तो अभी ये बेल्ट है, इसी बेल्ट पे ये अंडे, ये एक कलेक्शन मशीन आगे लगी हुई है, ये बेल्ट चलता है, वहाँ पे मशीन कलेक्ट कर लेती है अंडों को। तो अलग अलग जो मतलब जो ये है, इसमें कितनी अभी मुर्गियाँ होंगी? अभी तो इसमें सर 11,500 मुर्गियाँ हैं, और ये अलग अलग जैसे खाना बना हुआ है? एक में 9 मुर्गियाँ हैं। अच्छा, एक में 9 मुर्गियाँ हैं। खाने में 9 मुर्गियाँ रखी हैं, 11,500। अच्छा, 11,500 ज़्यादा थी। कुछ इसमें नुकसान भी होता है? नहीं, थोड़ा सा इसमें जब ये चिक्स आते हैं तो ये मान के चलिएगा 2% 3% की मोर्टेलिटी हो जाती है, ये लेइंग स्टेज पे आते आते तो कुछ कम हो जाती है। कंपनी के थ्रू 4% एक्स्ट्रा मिलता है। और ये वेंकीज की बीवी 300 बर्ड है। तो इसका क्या लोन वोन का भी प्रोसीजर है क्या? लोन है, ये मेरा गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड स्कीम है, उत्तर प्रदेश पशुपालन विभाग का ये स्कीम है, जिसमें इंटरेस्ट का सब मेंशन, इंटरेस्ट जो है छूट है। जैसे आप जो प्रोजेक्ट है वो 10,000 मुर्गियों के लिए 70 लाख का प्रोजेक्ट है, 49 लाख रुपया आपको बैंक के थ्रू मिलेगा, बाकी 31 लाख रुपया आपको खुद का अपना लगाना होगा। ठीक है। और इसके बाद आप बैंक को इंस्टॉलमेंट देंगे, इंस्टॉलमेंट में इंक्लूडिंग आप इंटरेस्ट के साथ जमा करेंगे, लेकिन इसके बाद आपको पशुपालन विभाग में आप इंटरेस्ट क्लेम करेंगे तो आपका फिर इंटरेस्ट वापस आ जाएगा। पहले इंटरेस्ट का छूट है, जो आप पैसा लिए हैं वही आपको देना, बाकी इंटरेस्ट का छूट है। तो परसेंटेज तो वही लगता होगा जो रेट ऑफ इंटरेस्ट इसका कम होता है, क्योंकि ये एग्रीकल्चर का पार्ट है। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट इसका कम होता है, लगभग 8% के आसपास रहता है। तो आपने देख रहे हैं कि गांव में कैसे, यहाँ पे गांव में इन्होंने स्टार्ट किया और पढ़ा, इन्होंने MBA किया है और शहर से पढ़ के और गांव में इन्होंने बिजनेस किया है। काफ़ी लोगों के लिए ये प्रेरणादायक होगा कि गांव में आके बिजनेस करना और उसको संभालना बहुत अच्छी चीज़ें हैं। और जो सर इसका वेस्ट है, ये कितना निकलता होगा इनका वेस्ट? ये हर दूसरे दिन जो है एक ट्रॉली निकलती है। तो सफाई रखना ज़रूरी होता होगा? हाँ, वो दूसरे दिन ट्रॉली वहाँ लग जाती है, एक मैन्योर मशीन कलेक्शन की लगी हुई है, वो ट्रॉली उसके नीचे खड़ी हो जाती है। इसके बाद वहाँ से ऑपरेटिंग वहाँ पे पैनल लगा हुआ है, वहाँ से चला जाता है। तो कितना मतलब सपोर्ट कितना रहा घर वालों का कि नहीं है बिजनेस के लिए? नहीं, घर वालों का ही सपोर्ट है, बाकी तो और कुछ नहीं है, घर वालों का ही सपोर्ट है, प्लस बैंक से भी कुछ है, और गवर्नमेंट की स्कीम है, तो प्रदेश सरकार की स्कीम थी, तो हमने सोचा कि किया जाए इसको, काम अच्छा है। तो एक गांव में ये पोल्ट्री फार्म और ये तमाम चीज़ें पशुपालन के लिए तो लोग नहीं चाहते हैं करना, लेकिन आपने ये विषय चुना। आज के समय में जो कोविड-19 जो आया, इसमें 2 लॉकडाउन ने पूरी अर्थव्यवस्था को, पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था को एकदम तोड़ के रख दिया है। और ख़ास करके भारत में, जहाँ पे पहले से बेरोज़गारी की समस्या बहुत ज़्यादा थी, उस हिसाब से देखेंगे तो भारत में एक कृषि प्रधान देश है। यहाँ पे जो कृषि पे निर्भरता है वो लोगों की पहले से जो है अब ज़्यादा बढ़ी है। हाँ, थोड़ा सा ये है कि आपको जो है थोड़ा सा टेक्निकल खेती की तरफ अब चलना पड़ेगा। हाँ, पारंपरिक खेती से थोड़ा सा हट के अब चलना पड़ेगा, क्योंकि खेत कम होते जा रहे हैं, उत्पादन बढ़ाना है। ठीक है। और जिससे देश की GDP में, देश की ग्रोथ में भी ये मदद करता है। तो जैसे आप पोल्ट्री फार्मिंग कर सकते हैं, आपका पशुपालन में आप जा सकते हैं, तो गांव लेवल पे ये सब चीज़ें, और खेती में भी तमाम चीज़ें हैं, उसको आप कर सकते हैं।
तो सबका पढ़ने का सब कुछ का उद्देश्य यही होता है कि पैसा कमाना और अपनी जीविका चलाना। तो खेती भी बुरी चीज़ नहीं है, खेती से लेके पशुपालन ये सब सारी चीज़ें अच्छी है, आप कर सकते हैं। क्या कहना चाहेंगे जो नए लोग हैं जो इसको शुरू करना चाहते हैं, उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? आजकल के युवा वर्ग जो बेरोजगारी की समस्या से जूझ रहे हैं, मैं ये कहना चाहूँगा उनसे कि काम कोई भी नहीं बुरा होता है। आप जब पढ़ लिख के आप कोई काम करेंगे तो पढ़ा लिखा आदमी बहुत कोई भी, चाहे खेती हो चाहे पशुपालन, वो और अच्छे तरीके से करता है। ठीक है, तो हम ये कहेंगे कि पढ़ लिख के आप नौकरी के पीछे बहुत ज़्यादा भागने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि नौकरी की समस्या हमारे देश में बहुत ज़्यादा है अभी। तो आप अभी अपने घर पे भी रह के ये सारी चीज़ें आप कर सकते हैं। इसके लिए थोड़ा बहुत ज़मीन की जो ज़रूरत होती है, ज़मीन तो लगभग हमें लगता है कि हर किसान के पास होगा। तो आप खेती और पशुपालन ये दोनों में अपना भाग्य आजमा सकते हैं। एक दिन का कितना अंडा आपका निकलता है? एक दिन का मेरा लगभग 10,500 अंडे का उत्पादन है प्रतिदिन। प्रतिदिन 10,500? जी। तो यहाँ से लोग आते हैं ले जाने की, पहुँचाना पड़ता है? नहीं, ये हमारे ट्रेडर हैं, वो आते हैं लेके चले जाते हैं, हमको कहीं लेके जाना नहीं होता है। तो बहुत अच्छी बात है। अच्छा, छोटे पैमाने पर जैसे गांव में कई लोग हैं उनके पास उतना आमदनी नहीं है, पैमाने पे ब्रायलर ये लेयर फार्मिंग नहीं करना चाहिए। कम से कम 5,000 से कम का तो नहीं करना चाहिए, क्योंकि कास्टिंग ज़्यादा आएगी, खर्चा ज़्यादा आएगा, तो आमदनी आपका उतना हो नहीं पाएगा। आप ब्रायलर फार्मिंग की तरफ आप जा सकते हैं, जो चिकन मीट खाने वाला होता है उसको आप 1,500 2,000 जितनी आपकी क्षमता हो उस हिसाब से आप कर सकते हैं। तो ये जब मुर्गियां अभी कुछ समय तक अंडा देती होंगी फिर क्या? हाँ, ये 80 हफ्ते तक, ये वेंकीज की BB300 है, इस ब्रीड की जो है बर्ड, उनका ये है जो कि वो 80 हफ्ते तक इनकी लाइफ साइकिल होती है। जी। उसके बाद फिर इसके बाद ये चली जाती हैं कटने के लिए, फिर मीट पर्पस से इनका उपयोग हो जाता है। तो काफ़ी अच्छा सर ने बताया कि गांव में रोजगार के तलाश में आप दूर दराज भटकते हैं, बड़े बड़े शहरों में जाते हैं, तो अगर आपके पास थोड़ा बहुत भी खेती है और उसमें चाहेंगे तो थोड़ा छोटा मोटा बिजनेस करके भी आप कर सकते हैं। और पढ़ाई करना ज़रूरी है, क्योंकि आजकल जो है वो टेक्निकली सब कुछ हो गया है। टेक्निकल नॉलेज आपके पास रहेगा तो आप बेहतर कर सकते हैं, उससे ज़्यादा बेहतर कर सकते हैं। तो अभी आप देख रहे थे ये एक फॉर्म था और इसके बारे में जानकारी आपको दिया सर ने। तो ये जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें, ताकि तमाम लोगों के पास पहुँचे, जो काफ़ी युवा जो वर्ग है जो चाहता है कुछ करना, उनके पास तक पहुँचे। तो बस इस वीडियो में इतना ही, जल्दी नई वीडियो के साथ हम उपस्थित होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।